अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाजरीन, आज है हमारे साथ हाफिज साहब। हाफिज साहब जो हैं वो पाकिस्तान नेशनल हैं, पंजाब के हैं, गुजरात के हैं और सबसे बड़े खारियाँ के हैं, जिस जगह का मैं हूँ। इनके जो मामू हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनके वालिद साहब मेरे बड़े भाईजान की तरह हैं और ये तुर्की में है और इन्हें तुर्की में स्कूल जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे तुर्की में स्कूल और उसका जो है ये इनके तासुरात लेंगे कि स्कूल में ये कैसे जाते हैं, कैसे तालीम हासिल करते हैं, तालीम कैसी है। जी आप ऐसा बताएं। स्कूल का इनका मैं इतना बता सकता हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा इनकी अच्छी तालीम है। इनकी स्पोर्ट्स में हर इन्होंने स्पोर्ट्स में इनके अलग से क्लब्स हैं, स्टेडियम्स है, मैचेस करवाते हैं। और जहाँ पर पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं तो पढ़ाई में ये ज़्यादा टीचर्स आपको ना टाइम देती है। जैसे पाकिस्तान में तो आपको जैसे बोर्ड पर पढ़ा दिया। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं ना जी। हाँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में ये सारे सहूलत देते हैं जी। तो उसकी कोई फीस वगैरह चार्जेस ना कुछ नहीं। अच्छा, टीचर्स आपको कैसे जो है पढ़ाते हैं? इधर ज़्यादा तवज्जो देते हैं बच्चों पर कि ये एक एक बच्चे पर आके ना हर टीचर पूछती है कि आज का जो लेसन आपका है आपको समझ आई। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे ऑफिस में वापस आके मेरे से पूछ सकते हो। अच्छा। आपने जो भी करना है वो मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक, अगर आपको ठीक। समझ नहीं आई किसी सब्जेक्ट्स की। तो पाकिस्तान आपसे माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ किया, कितने अर्से हमने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था? मैं 2 इयर्स लगे मुझे। अच्छा, ठीक ठीक। तो अब यहाँ पर आप कौन सी क्लास में आके एडमिशन लिया आपने? मैंने सीधा 7 में आके एडमिशन लिया। 7 में एडमिशन लिया। पाकिस्तान आपने 6 क्लास से 6 जमातें पढ़ी हैं जी 6 में यहाँ पर आपको एडमिशन ले लिया। जी 7। तो स्कूल में आपको कभी लगा कि आप पाकिस्तानी हैं या ये तुर्किश है, वो आपको प्रॉब्लम हुई हो? ना बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन लोगों ने रखे होते हैं इंग्लिश टीचर्स रखे अच्छा। होते हैं जो आपको ट्रांसलेट करके दे देते हैं। समय ये अगर ये नहीं है कि इंग्लिश टीचर रखी हुई है, वो आती नहीं है, वो आती है आपको टीचर्स के सामने ट्रांसलेट करके देती है। अच्छा, ठीक मदद ठीक। करती है। तो आप तुर्की नेशनल भी हो गए हैं, जी तो आपके पास तुर्किश आईडी कार्ड भी है। जी वो तो इंशाल्लाह भाईजान के साथ जो है ना एक अच्छी वीडियो बनाएंगे लंबी, जिसमें आपको बताएंगे कि भाईजान ने कैसे 91 दिन में नेशनलिटी ली और वो सारी बात आप इंशाल्लाह आपको बताएंगे। भाईजान थोड़े फ्रेश हों, मेंटली तौर पर सेटिस्फाई हों, उसके नेक्स्ट संडे को बनाएंगे यहाँ जब वो फ्री होंगे, उस वक्त एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे, पूरी डिटेल में से बताएंगे। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर जो क्लासें हैं कौन सी लैंग्वेज में है ज़्यादातर? इधर सारी जो क्लासेस है वो तुर्किश लैंग्वेज में, लेकिन एक सब्जेक्ट इन लोगों ने इंग्लिश का रखा हुआ है। अच्छा, ठीक एक ठीक। सब्जेक्ट इन्हें रखा हुआ है। तो इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं ये लोग हमारी तरह? इतनी ज़्यादा नहीं। अपनी लैंग्वेज को पर इनको फखर है। फखर है ज़्यादा। इंग्लिश ही सीखो, इंग्लिश ही सीखो, पागल हो जो इंग्लिश के पीछे। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो जाहिल है। नहीं, पाकिस्तान ऐसी कोई वाले बात साथ नहीं है। हाँ, क्योंकि हम ब्रिटिश सरकार के किताबें रहने इसलिए वहाँ ये जो इंग्लिश नहीं बोलता वो जाहिल समझते हैं। जी तो यहाँ डॉक्टर्स को भी इंग्लिश नहीं आता, हमको पता है। ऐसी है। ठीक है जी। स्कूल टीचर में एक स्कूल टीचर रखा था इंग्लिश के लिए, जी रखा हुआ है। इतनी ज़रूरी नहीं इंग्लिश यानी। नहीं यहाँ भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, है। इंग्लिश ना आने के बावजूद। नहीं। अच्छा, तो आप सुबह स्कूल कितने बजे स्कूल जाते हैं? अभी तो छुट्टियाँ कम से कम अभी फाइनल पेपर्स हुए, फिर इन्हें छुट्टियाँ दी। अभी हफ्ते पहले ही मैं हफ्ते में इन लोगों ने 2 दिन स्कूल रखा हुआ है, सब में बाकी दिन ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक ठीक। तो आपको तुर्किश किस हद तक आ चुकी है? मुझे 50% से ज़्यादा तुर्किश आ चुकी है। अच्छा, तो हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि तुर्किश लैंग्वेज में मैं सुबह इतने बजे स्कूल जाता हूँ, छुट्टी करता हूँ स्कूल से। जो टाइमिंग तुर्किश लैंग्वेज में Ben sabahtan 9 saat gidiyor okul ve 2 saat eve gidiyor। ज़बरदस्त हो गया जी, माशाल्लाह। इन्होंने काफ़ी सारी तुर्किश सीख ली है, तो इससे पता चलता है कि इनको तुर्किश आती है। अच्छा, तो स्कूल में आपको खाना वगैरह को मिलता है ब्रेक टाइम या ब्रेक आप बाहर जाकर खाना खाते हैं? इनकी कैंटीन है स्कूल में और साथ में घर से भी ला सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन है। ठीक। तो स्कूल एडमिशन में आपको कोई खास प्रॉब्लम हुई हो? प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं। पहले दिन गए थे, उन्होंने पहले दिन ही हमें कह दिया था हमारे इंग्लिश टीचर जब आ जाएगा हम आपको कॉल कर देगा, आप हमारे पास आ जाना, क्योंकि उस दिन उनके पास उनका इंग्लिश टीचर अवेलेबल नहीं था। ठीक। तो इन्हें कम से कम हफ्ते बाद हमें बुला के हमारे उसी बार एडमिशन करवा दिया था। स्कूल का नाम बताएंगे आप? मेरा स्कूल का नाम फातिहा अतातुर्क इमाम हतीब। इमाम हतीब, ठीक ठीक। हाँ, वो मजहबी स्कूल है, बड़ा अच्छा स्कूल है।
तैयब एर्दवान साहब भी वहाँ पर पढ़े हैं जी, बड़ा अच्छा स्कूल है। और तैयब एर्दवान साहब ने स्कूल को पहले तो बड़े माइनर से स्कूल थे आज से 30-35 साल पहले, तो उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो है ना बड़ी अजीब सी निगाह से देखा था, ये मजहबी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहा है, तो मॉडर्निज्म नहीं इसमें आएगी। तो तैयब एर्दवान साहब उस स्कूल में पढ़े हैं और आपके सामने आज वो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, और कोई मुश्किलात आपको स्कूल में लगी हो किसी किस्म की, कोई डिफिकल्ट चीज़ें ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी? अगर मुश्किलात लैंग्वेज के हिसाब से कह लें तो मुझे नहीं हो पाई, क्योंकि टीचर्स ने बहुत मेरी मदद और कोऑपरेट किया मेरे साथ। अच्छा, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक। अभी क्योंकि मेरे फाइनल पेपर्स भी हुए, मैंने आराम से दे लिया। अच्छा, मुझे नहीं इतनी प्रॉब्लम हुई। ठीक। तो तुर्की का मौसम माहौल कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्त में इधर बहुत अच्छा। एडजस्ट करने में प्रॉब्लम तो नहीं तुर्की में आपको? नहीं, दोस्त वगैरह बना ली स्कूल में? बना लिए, सारे बना लिए। टीचर भी आपको अच्छे से जानती है अभी? जी। आपके स्कूल में जाके पूछेंगे हाफिज साहब बताएंगे वो? बता देंगे, सारा पता है। अच्छा, तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की जो बातें हाफिज साहब के साथ। तो स्कूल में ये पढ़ते हैं, तो अगली वीडियो इनके जो वालिद साहब हैं, हमारे भाईजान हैं, उनके साथ इंशाल्लाह जो है ना वो बनाएंगे और पूरी डिटेल के साथ कि वो कैसे तुर्की आए, कैसे इरादा बनाया उन्हें, और जो कैसे नेशनलिटी हासिल की, काफ़ी पूरी फैमिली ने नेशनलिटी हासिल की, तो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। हाफिज साहब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।